बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इंटरनेशनल यानी कि बैन अवी सतह पर इस हुकूमत को शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा झटका लगा है और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जो कि वज़ीर ख़ारजा है उसको सबसे बड़ा झटका लगा है। और वो झटका लगा है, देखिए पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ पाकिस्तान के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं जिसके अंदर चीन है, सऊदी अरब है, यूएई है। ये तमाम के तमाम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन इस हुकूमत की नाअहली, इस हुकूमत की करप्शन और इस हुकूमत का ये जो तासुर है या जो इनका इमेज है वो पूरी दुनिया के अंदर इतना बदनाम है कि कोई भी मुल्क या सरबरा इस हुकूमत को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। देखें, अब आपने मामले को समझना है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया को इस चीज़ का इल्म है, पूरी दुनिया को। अरब ममालिक के अंदर जब ये ब्लैकआउट हुआ पाकिस्तान के अंदर, अरब न्यूज़ हो, खलीज टाइम्स हो, उसके बाद अल जज़ीरा हो, जितने अरब ममालिक के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स या मीडिया नेटवर्क्स हैं उन्होंने इस खबर को इसको शाया किया, वहाँ पर उसको पब्लिश किया। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर भी हुआ, लेकिन अरब ममालिक में ये ख़ास तौर पर इस चीज़ को बहुत बुरा मैसेज समझा गया कि पाकिस्तान के हालात ये बन गए हैं कि यहाँ पर ब्लैकआउट हो रहा है और 24-24 घंटे के लिए बिजली बिल्कुल गायब। और पूरे पाकिस्तान, ये नहीं कोई शहर हो, कोई मोहल्ला हो, कोई गली हो या कोई एक इलाका हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई और चली गई। 24 घंटे के लिए पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हो गया। ये खबरें जब पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं। अब जैसे ही शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर, देखें अब आपने इस बात को समझना है, बहुत ही अहम तरीन मामला है। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला, आर्मी चीफ ने जो पहला इंटरनेशनल टूर किया वो दो ममालिक का था, उसके अंदर एक सऊदी अरब और दूसरा यूएई का। अब ये जो ममालिक हैं ये असल में पाकिस्तान के बड़े पुराने पार्टनर हैं, पाकिस्तान के साथ इनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। लेकिन जब जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया तो जनरल आसिम मुनीर को किंग पैलेस ले जाया गया। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को ऐसी जगह पर बुलाया गया, ऐसी जगह मीटिंग की गई जहां पर सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान के दोस्त आते। इसके अलावा वहां पर किसी की एंट्री नहीं हो सकती, वो किसी के साथ नहीं मिलते। जब किसी दूसरे मुल्क के सरबराह से मिलना होता है वो हमेशा किंग पैलेस के अंदर मिलते हैं। किंग पैलेस के अंदर तो मुलाकात हुई जनरल आसिम मुनीर के साथ, लेकिन जो अपनी एक खास महफिल लगाते हैं वहां पर मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम को बुलाया और जनरल आसिम ने खाना काबा का भी दौरा करवाया अंदर से, वो भी जनरल आसिम मुनीर को ये शरफ बख्शा। अब जनरल आसिम मुनीर को वहाँ भी बुलाया, वहाँ भी जनरल आसिम मुनीर ने ये वाला मामला उठाया कि पाकिस्तान इस टाइम बहुत बड़े क्राइसिस में है, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आप पाकिस्तान की मदद करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। उन्होंने उस टाइम जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, देखिए ये उस वक्त सऊदी अरब ने किस तरह से पाकिस्तान को, वो असल में इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तान को तो करना चाहते हैं, इस हुकूमत को असल में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया शहबाज शरीफ को। देखिए आपने इसको समझना है, ये बड़ा फ़र्क है। वो इस हुकूमत को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे थे कि हम देखेंगे, अभी हम फिजिबिलिटी तैयार करेंगे, 6 महीने तक स्टडी होगी, फिर हम कोई इन्वेस्टमेंट की तैयारी करेंगे। वो असल में जो प्लान दे रहे थे, वो जो सोच रहे थे, अब आपने उनके विजन को समझना है। वो उनके दिमाग में यह था कि ये 6 महीने 8 महीने तक तो इसका टेन्योर मुकम्मल हो जाना है, तो हम उतनी देर तक फिजिबिलिटी और सारी स्टडी करके तैयार रखेंगे और जैसे इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आ जाएगी उस वक्त हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो उन्होंने तो बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया था। यहाँ ये लोग समझे कि शायद वहाँ से कोई डॉलर्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है और बड़ी रेल पेल हो रही है और पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुशहाली हो जानी। ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से सऊदी अरब, इसी तरह से यूएई। अब यूएई असल में अपना पैसा मांग रहा है। यूएई का डिपॉजिट यहाँ पर पड़ा हुआ है सेंट्रल बैंक में, स्टेट बैंक के अंदर। स्टेट बैंक, देखिए अब ये जो फर्क आ रहा है इस टाइम इंटर बैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर, ये फ़र्क, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क, इसको कम करना है, इसको ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म करने के लिए स्टेट बैंक इस टाइम बड़ी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये कम किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, ये इतनी कोशिश के बावजूद। अब स्टेट बैंक ने ये पॉलिसी अपनाई है कि हमने इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट का रेट है वो बराबर करना है और हमने इसको फ्री फॉल देना है, यानी कि मार्केट के अंदर फेंक देना। अब मार्केट के अंदर जितनी माफिया वो सारी अब एक्टिव हो गई, उन तक ये खबर पहुंच गई, उनको पता चल गया। अब उन्होंने डॉलर्स अपने जो स्टॉक किए हुए हैं वो निकालने हैं और उन्होंने रातों रात अरबपति बनना है।
क्योंकि इस टाइम करोड़ों के डॉलर्स स्टॉक करके रखे हुए हैं लोगों ने। जो बड़े बड़े इस तरह के लोग हैं, जो माफिया है डॉलर्स को स्टॉक करने वाला, उन्होंने अब निकालना है। वो अब रातों रात अमीर होंगे, उनके ये दिहाड़ियां लगवाएंगे। और ये स्टेट बैंक के अंदर बैठे लोग, बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे ऐसे कारोबारी लोग, स्टॉक मार्केट के अंदर बैठे लोग, वो ये सारी दिहाड़ियां लगाते हैं, वो ये पैसा बनाते हैं। उनको पता होता है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है अंदर की। लेकिन जो यहाँ से पैसा आना था सऊदी अरब और यूएई से, यहाँ से तो कुछ नहीं आया। ये अब इन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ को। अब आप बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर है और जो इसाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर है, दोनों आपको किसी जगह नजर नहीं आएंगे। हाँ, बिलावल जरूर इधर उधर मुल्कों में फिर रहा है, सैरें कर रहा है, अपना लॉबिंग कर रहा है, अपना वहां पर इमेज को बेहतर कर रहा है, लेकिन उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। कभी उज़्बेकिस्तान, कभी ताजिकिस्तान, कभी रूस, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? उल्टा तो पाकिस्तान का खर्चा हो रहा है। आप इतने महंगे तरीन होटल्स में, जहाज़ों में पूरा एक वफ्त लेके यहाँ पर पहुंचते हैं, सैरे करते हैं, उसका फायदा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? अभी इन्होंने कॉन्फ्रेंस की स्विट्जरलैंड के अंदर, बड़े अरबों डॉलर्स आ गए, कहाँ आ गए? कुछ भी नहीं आया। तो फायदा कोई नहीं हो रहा पाकिस्तान को, उल्टा नुकसान हो रहा है। अब ये जो तबाही जिसकी तरफ पाकिस्तान को लेके चले गए हैं, अब ये कैसे ख़त्म करनी है, उसका वाहिद हल इस्टेब्लिशमेंट को पता है, और वो पब्लिक ने बता दिया। आप जितने इस टाइम सर्वे उठा के देख लें पब्लिक के, जिसके अंदर आवाम बता रही है, आप ट्विटर के ऊपर जो सर्वे हो रहे हैं, फेसबुक के ऊपर जो सर्वेज हो रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस सर्वेज कर रही हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उसके अंदर 90% जो पब्लिक है, आवाम है। अब तो खैर ये जो क्राइसिस, ये जो ब्लैकआउट हुआ है, उसके बाद तो अवाम इनसे तंग आ गई। उन्होंने कहा कि ये तो अजाब आ गया मुल्क के ऊपर, ये इतना ज़्यादा नहुसत, इतनी ज़्यादा नहुसत इस हुकूमत की वजह से पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि ये तो अब इस हुकूमत को फारिग करें और इलेक्शन अनाउंस करें, इलेक्शन करवाएं, ताकि हम नई हुकूमत बना सकें। नहीं तो आप खुद कर दें इसको फारिग। अवाम अब ऐसे कह रही है, और ये सर्वे आ रहे हैं, इसके अंदर 90% आवाम पब्लिक जो उनकी पल्स होती है, वो ये बताती है कि वो इलेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हों, मुल्क के अंदर हमें मौका दिया जाए इंतखाबात का, मुल्क के अंदर हमें इलेक्शन का एक चांस दिया जाए, ताकि हम अपने नुमाइंदे अपनी मर्जी से, और जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये सारी की सारी सपोर्ट जा रही है इमरान खान के साथ, इमरान खान के पास। अब इसी वजह से ये पब्लिक चाहती है कि अवाम निकले बाहर, नहीं तो खाना जंगी होगी अगर इंतशार फैलेगा। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तब इनको राइट डायरेक्शन में आप इलेक्शन के ज़रिए वोट का हक दे दें।